कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इंडो इस्लामिक से रिलेटेड है और ख़ास तौर से अक़ायद इबादत या जिसको हम प्रिंसिपल्स कह सकते हैं इस्लाम के जो भी है या जो भी 5 पिलर्स है या प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। और एक चीज़ और ये कि आप इस वीडियो का PDF मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्लाह इज़ एन अरबिक वर्ड मीनिंग द वन एंड ओनली ट्रू गॉड। अल्लाह जो है एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि वन एंड ओनली ट्रू गॉड, कि सिर्फ एक ही गॉड है। द प्रॉपर नेम ऑफ द वन हु क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। और ये एक ऐसे इंसान का नाम है जिसने ज़मीन को और उसी के साथ साथ जन्नत दोनों को बनाया। अरबिक स्पीक, यहाँ तक कि जितने भी धर्म के और भी लोग हैं वो भी अल्लाह को गॉड के नाम से पुकारते हैं। जितने भी मुस्लिम हैं तमाम वर्ल्ड में, वो सब के सब गॉड पे यकीन रखते हैं। डिनोटिंग द वन हु इज़ एडोर्न्ड इन वर्शिप, द वन हु क्रिएटेड ऑल दैट एग्जिस्टेड। और ये मानते हैं कि गॉड ही एक है जो इबादत के लायक है और वही है जिसने तमाम चीज़ों को बनाया है जो आज एग्जिस्ट कर रही है। इस्लामिक के बारे में अगर हम बात करते हैं कि इस्लामिक द अरबिक वर्ड इस्लाम लिटरली मीन्स सरेंडर और सबमिशन। इस्लाम मतलब होता है कि अपने आप को किसी के सामने सरेंडर कर देना या सबमिशन कर देना। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, द कैरेक्टर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द होली कुरान। कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के पैगंबर है, मैसेंजर है और उनका कैरेक्टर कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो वो तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करती है होली कुरान की। कुरान जो है कहीं ना कहीं तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक दस्तूर का मकाम रखता है। सहाबा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो भी कंपेनियन थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उन तमाम को हम सहाबा के नाम से जानते हैं। अब जो मेन चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ। जो भी बिलीफ है, हमारा यकीन है, फेथ है, वो क्या क्या चीज़ें हैं, जिन 6 चीज़ों पे हमें यकीन रखना ज़रूरी है, वो क्या क्या मेन टेनेट्स है, उसूल है, अक़ीदा है, सिद्धांत है जिसके ऊपर हमें अमल करना है। देयर आर सर्टेन टेनेट्स वन मस्ट बिलीव विदाउट एनी डाउट इन ऑर्डर टू बी कंसिडर अ मुस्लिम। और इसको बगैर किसी डाउट के, बगैर किसी शक व शुबहा के हमें उन 6 चीज़ों में बिल्कुल यकीन रखना है। नंबर 1 फेथ इन गॉड। हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए कि यहाँ पे कोई ना कोई है जो गॉड है, जो तमाम चीज़ों को देखभाल करता है, जिसने तमाम चीज़ों को दुनिया में लाया। तो फेथ इन गॉड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देन फेथ इन एंजल्स, फरिश्तों के ऊपर यकीन रखना है। तो अगर हम बात करते हैं इसी के साथ साथ कि गॉड हैज़ रिवील्ड टू अस नेम्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सम ऑफ द एंजल्स। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुछ कुरान मजीद में कुछ फरिश्तों के बारे में बताया है कि इनकी ये ड्यूटीज़ है, ये तमाम हमारे जो भी चीज़ें होती हैं उन तमाम चीज़ों को वो करते हैं। और मुस्लिम को भी यकीन रखना चाहिए कि जो भी एंजल्स है, फरिश्ते हैं, वो सब के सब हैं और उनके ऊपर हमें यकीन करना है। इम्पोर्टेंट एंजल्स ऑफ इस्लाम के बारे में अगर हम बात करते हैं, सबसे अहम जो माने जाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम है, डिप्यूटेड टू कन्वे मैसेज ऑफ अल्लाह टू द प्रोफेट। उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि अल्लाह ताला के जो भी पैगाम होते हैं उन पैगाम को प्रोफेट तक लेकर आना। हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं तो उनकी ड्यूटी यह है कि वो डूम्स डे यानी डे ऑफ जजमेंट के दिन वो सूर फूकेंगे और उनके सूर फूकने के साथ साथ क़यामत बर्पा हो जाएगी। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो बारिश को मैनेज करते हैं और उसी के साथ साथ जो भी लिवलीहुड है, खाना पीना, सब चीज़ प्रोवाइड करने की ज़िम्मेदारी इंसानों को वो हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम पे दिया गया है। अगर हम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं तो ड्यूटेड टू टेक अवे द लाइफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ अल्लाह, कि बेसिकली उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म पे वो इंसानों के जान को ले लेते हैं। ड्यूटेड टू टेक अवे द लाइफ, जो भी इंसान है, मैन काइंड है, उन तमाम लोगों के बेसिकली बात करते हैं कि ज़िंदगी को ले लेते हैं अल्लाह के ऑर्डर पे। तो एक चीज़ ये है कि जो भी रूह निकालना होता है वो रूह निकालने की ज़िम्मेदारी है इज़राइल अलैहिस्सलाम को दी गई है। हज़रत रिज़वान जो है ये है गार्ड ऑफ द पैराडाइज़, जन्नत में ये गार्ड के तौर पे मुहाफ़िज़ है वहाँ पे। इसी के साथ साथ कुरान मजीद में किरामन कातिबीन वगैरह के बारे में भी तज़किरा है। तो बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारे
फरिश्ते ऐसे हैं, एंजल्स ऐसे हैं जिनके बारे में कुरान मजीद में भी तज़किरा है, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी है। इसी के साथ साथ थर्ड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो है फेथ इन द डिवाइड बुक्स। जितने भी बुक है उन तमाम के ऊपर भी हमें यकीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी किताबें, आसमानी किताबें हैं, इलाहामी किताबें, उसके ऊपर भी हमें यकीन रखता है। अ मुस्लिम मस्ट बिलीव इन एवरी स्क्रिप्चर्स मेंशन्ड बाई द अल्लाह इन द कुरान बाई गॉड। जो भी चीज़ें किताबें मेंशन है कुरान मजीद में अल्लाह के ज़रिए से, उसके ऊपर हमें यकीन रखना है। तो मेन जो अगर हम किताबों के बारे में बात करते हैं तो वो 4 है जिसको आसमानी किताबों का दर्जा हासिल है। सबसे पहले है तौरात, और तौरात जिसको बोलते हैं बेसिकली एक टेस्टामेंट है, और इसको मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर रिवील किया गया। तो ये याद रखना है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात को रिवील किया गया। ज़बूर अलैहिस्सलाम पे अगर हम बात करते हैं, ज़बूर जो है वो अगर हम बात करते हैं बेसिकली तो वो दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ये इसका रिवीलेशन होता है, और उनको हम साल्म भी बोलते हैं। इंजील के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो जेसस या ईसा, प्रोफेट ईसा अलैहिस्सलाम पर नुज़ूल हुआ। और इसी के साथ साथ होली कुरान जो है, जिसको माना जाता है कि दिस वाज द लास्ट होली बुक, सबसे लास्ट इस्लामिक किताब है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ, एंड दिस इज़ द लास्ट डिवाइन बुक। तो ये थर्ड चीज़ है। चौथा जो मेन आर्टिकल्स है वह है फेथ इन मैसेंजर ऑफ गॉड, कि जो भी मैसेंजर है गॉड के, उनके ऊपर भी हमें यकीन रखना है। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम मस्ट बिलीव इन ऑल ऑफ द प्रोफेट्स एंड मैसेंजर सेंट बाय गॉड। गॉड हैज़ मेंशन सम ऑफ देम इन द कुरान, कि जितने भी प्रोफेट आए हैं अल्लाह के पैगंबर के तौर पे, मैसेंजर के तौर पे, उन तमाम के ऊपर हमें यकीन रखना है। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत जितने भी लोग अगर हम बात करते हैं तो जितने भी प्रोफेट है वो सब के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसराइल अलैहिस्सलाम के ऊपर, याकूब, यूसुफ, जितने भी लोग आए हैं सब के ऊपर हमें यकीन रखना ज़रूरी है। और सबसे लास्ट जो प्रोफेट है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिफ्थ आर्टिकल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फेथ इन द डे ऑफ जजमेंट। क़यामत आना है या बरहक है। अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि आप ये यकीन रखें कि क़यामत आना है, और ये एक इनफिनाइट जस्टिस उस दिन दिया जाएगा। जो अच्छे करेंगे उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा, और जो अच्छा नहीं किए होंगे अपनी ज़िंदगी दुनिया के लाइफ में, उनके साथ अच्छा नहीं किया जाएगा। लास्ट जो है वो है फेथ इन गॉड डिवाइन डिक्री, कि गॉड के जो भी फरमान है, जो भी डिक्री है, जो भी हुक्म है, उन तमाम चीज़ों को हमें बिला चूँ चरा कहीं ना कहीं उनको भी हमें एक्सेप्ट करना है। इन हिज टाइमलेसनेस नोज एवरीथिंग दैट गोज़ ऑन हिज क्रिएशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टेम्पोरल बीइंग्स लाइक अस, द मीन्स दैट गॉड द एवर वॉचिंग नोज़ एवरीथिंग, यानी कि जो भी चीज़ें होती है उन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला जानते हैं, और उनके हुक्म से, उनके इशारों पे वो सारी चीज़ें हो रही होती है। तो गॉड के जो भी डिवाइन डिक्रीज़ है, जो भी हुक्म है, फरमान है, उसको भी हमें कहीं ना कहीं तामील करना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। अगर हम पिलर के बारे में कि ये सिद्धांत इस्लाम का 5 क्या सिद्धांत है, क्या सुतून है, जिसके ऊपर हर एक मुस्लिम को जो अल्लाह पर यकीन रखता हो इस पे भी यकीन रखना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वह है तौहीद। तौहीद यानी कि वननेस, किसी का एक ही होना, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तौहीद इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, यानी कि द प्रोफेसिंग दैट देयर इज़ ओनली वन अल्लाह एंड दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अल्लाह's मैसेंजर, यानी कि हमें ये यकीन करना है कि इस दुनिया में सिर्फ़ एक ही अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके साथ कोई कारसाज नहीं है, सिर्फ़ वही अल्लाह है जो सब तमाम चीज़ों को करता है। और हमें यह भी मानना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के प्रोफेट है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, और उसके लिए एक कलमा जो है अगर हम बात करते हैं कि कलमा शहादत जिसको बोलते हैं, जिसमें यही बातें कही गई है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब भी यही है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह सिर्फ़ एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो 5 पिलर्स में से सबसे पहला जो है वो तौहीद है। सेकंड जो है सलात है। सलात में भी नफली नमाज़ें हैं, तो नफली नमाज़ों का तज़किरा नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है, वो कब ये के करना ही है, बल्कि उसके अलावा 5 नमाज जो है वो डे में 5 वक्त की जो नमाज़ है वो कंपलसरी है। फजर की नमाज़ है, ज़ुहर है, असर है, मगरिब एंड इशा। इसी के साथ साथ ज़कात है। ज़कात ये ज़रूरी है ताकि ख़ास तौर से जो मुसलमान बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं उनको 2.5% जो है अपने वेल्थ में से
गरीबों के लिए जो बहुत लाचार है, मिस्कीन है, बेवा है, उनके लिए ज़कात देना होता है ताकि उनको भी तमाम चीज़ों से बचाया जा सके और वो भी खुशहाल होकर ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन ज़कात उनके ऊपर ही फ़र्ज़ है जिनके पास वो ज़कात देने की इस्तिताअत हो। ऐसा नहीं है कि हर आदमी ज़कात देगा। तो ज़कात भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद से ज़कात कंसिस्ट ऑफ स्पेंडिंग ऑफ 2.5% ऑफ वंस वेल्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर और नीडी, के 2.5% आपको अपने जो भी वेल्थ है उसमें से वो निकालना होगा ताकि उसके ज़रिए से जो गरीब हो, नीडी हो, ज़रूरतमंद हो, खाओ सलेब हो, या जिनके पास कर्ज़ वगैरह हो या ट्रेवलर्स वगैरह हो, उनके ऊपर उसको खर्च किया जा सके। देयर आर 4 प्रिंसिपल दैट शुड बी फॉलोड व्हेन गिविंग द ज़कात। ज़कात जब आप देते हैं तो 4 प्रिंसिपल्स होते हैं जो वो फॉलो करना होता है। तो ये चीज़ें आप ये याद रखिएगा। और जो है वो है रमज़ान। रमज़ान भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रमज़ान के महीने में बेसिकली हम रोज़ा रखते हैं और रोज़ा वो 30 दिन का जो रोज़ा रखते हैं वो कंपलसरी है, फ़र्ज़ है। 3 टाइप्स ऑफ फास्टिंग सौम आर रिकग्नाइज्ड बाय द कुरान। कुरान मजीद में 3 तरह के रोज़ों के बारे में तज़किरा है। रिचुअल फास्टिंग फ्रॉम सूरह अल-बकरा। रिचुअल फास्टिंग जो है ये सूरह अल-बकरा से साबित है, जो सेकेंड सूरत है सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा ही है। फास्टिंग एज कंपेंसेशन फॉर रिपिटेंस फ्रॉम सूरह अल-बकरा। उसी के साथ साथ एस्थेटिक फास्टिंग भी होता है। तो ये 3 तरह का है बेसिकली। तो रिचुअल फास्टिंग जो है वो ऑब्लिगेटरी है, इसके अलावा जो है वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। इसी के साथ साथ रमज़ान में कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि अगर उस कंडीशन में आप हैं तो आपको जो है कहीं ना कहीं रोज़ा रखने का परमिशन नहीं दिया जाता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसके बदले में आपको या तो आप बाद में रोज़ा रह जाएँ या फिर उसी के साथ साथ आप कुछ लोगों को खाना खिला दें, मिस्किनों को, गरीबों को, यतीमों को खाना खिला दें, तो वो चीज़ें हो सकती है। इसी के साथ साथ हज जो है ये 5 पिलर्स में से 5वां ये है। द हज इज़ अ पिलग्रिम डेट अकर्स ड्यूरिंग द इस्लामिक मंथ ऑफ जुल्हिज्जा के महीना में हज में जाया जाता है और ये होली सिटी मक्का में इंसान जाता है और वहाँ पे जाके हज करता है। एवरी एबल-बॉडीड मुस्लिम इज़ ऑब्लाइज टू मेक देयर पिलग्रिम टू मक्का एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। बट ये भी कंडीशन है कि अगर आपको वहाँ पे जा रहे हैं तो ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आपके ऊपर कंपलसरी है या जितने पैसे वगैरह लग रहे हैं उन घर के तमाम चीज़ों को करने के बाद अगर आपके पास पैसे बच रहे हैं देन आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ वो ज़रूरी कंपलसरी नहीं है। तो ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, लेकिन ज़िंदगी में एक मरतबा हज कर लेना चाहिए अगर आप इस्तिताअत रखते हैं तो। इसी के साथ साथ इस्लामिक मंथ के बारे में भी कभी कभी चीज़ें पूछ दी जाती है कि सबसे पहला इस्लामिक मंथ क्या है। तो सबसे पहला जो है वो मुहर्रम है, फिर सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादी सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा। और उसी के साथ साथ एक चीज़ और ये भी याद रखना है कि द कैलेंडर सिस्टम ऑफ मुस्लिम इज़ कॉल्ड हिजरी, के जो मुस्लिम कैलेंडर है उसको हम हिजरी के नाम से जानते हैं और ये लूनर होता है और ये सुनर नहीं होता है। चांद के बेसिस पे ये हिजरी मंथ होते हैं और ये बेसिकली सूरज के बेसिस पे नहीं होते हैं। तो इस्लामिक जो कैलेंडर है उसको हम हिजरी कैलेंडर के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ साथ इसके बाद इसी तरह का और मज़ीद हम वीडियोस लेकर आएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इंडो इस्लामिक से रिलेटेड और आपका एग्ज़ाम में अच्छा कर सके। थैंक यू सो मच।